हाँ भाई, BA-MSc फाइनल। मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे अपन। मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन ने देखी थी भाई। तो मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती थी, अपन ने उसके अंदर देखा था गामा रेडिएशन। गामा, अरे भाई गामा रीजन भी तो होती थी, गामा रे तो होती थी भाई। ये सैंपल और सोर्स दो चीजें थी भाई। तो सोर्स और सैंपल, जैसे गामा रेडिएशन आ रही थी वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था भाई। ये बातें अपन ने देखी थी। उसके बाद अपन ने इसमें सारी चीजें डिस्कस की थी, आइसोमेरिक शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट, ठीक है भाई। तो मैं बात करूं यहाँ पे गामा रे की, फिर अपन ने आइसोमेरिक शिफ्ट जो स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स क्या होते थे, तो ये बातें अपन ने डिस्कस की थी भाई। यहाँ पे ये बातें अपन ने डिस्कस करी है। आज मैं यहाँ पे टॉपिक जो है अपना चल रहा था स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स के अंदर। इस पर स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स के अंदर अपने टॉपिक हो गए थे, 3 थे। आइसोमेरिक शिफ्ट, फिर अपने देखा क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल इंट्रैक्शन। थर्ड क्या था भाई, मैग्नेटिक फील्ड, या अपन ने क्या देखा था, एक मैग्नेटिक इंट्रैक्शन स्प्लिटिंग या हाइपर स्प्लिटिंग या ज़ीमान स्प्लिटिंग। ये चीजें देखी थी भाई। ये चीजें देखी थी भाई, तीनों चीजें देख ली थी। तो मैंने इनमें लाइंस के बारे में कुछ ऐसे जिक्र किया था, ठीक है। आइसोमेरिक शिफ्ट तो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल आर अपॉन आर इंटू साइन 0 का होल स्क्वायर। ये थी भाई जो साइज और डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिलेशन बता रही थी। क्वाड्रपोल में क्या था, EFG इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियन नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियन इज इक्वल 0, ये बात भी देखी। फिर अपन ने हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देखी। तो अब मैंने फिर बोला था कि हाइपरफाइन अपन दोबारा देख लेंगे। तो अपन ने यहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देख रहे थे। आपका टॉपिक था हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या है भाई, ऑल एनर्जी लेवल स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट स्टेट इनटू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल डिजनरेटेड स्टेट स्प्लिट इनटू सेपरेट एनर्जी लेवल्स। ये थी भाई। फिर मैं एक एग्जांपल बता रहा था आपको, यानी मैंने बताया हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है भाई। इसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या होती है। अब मैं इसमें आपको बता दूं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की क्या होगा भाई। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में अपन बात करें यहाँ पे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की, तो क्या होगा कि जब मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि एनर्जी लेवल्स थे, यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 5/2 ऐसे मान लेते हैं अपन। आई की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू, इनको देख रहे थे अपन। तो अपन एक फॉर्मूला देखा था कि आई प्लस हाफ और आई प्लस 1, ये तो हाफ इंटीग्रल के लिए, ये था इंटीग्रल के लिए। तो आई की वैल्यू हाफ इंटीग्रल है, 5/2 करूँ मैं 1/2 से, कितना आएगा 6/2, यानी 3 में टूटेगी, 3 लाइन्स में टूटेगी भाई। ठीक है भाई, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 5/2। और ये लाइन भाई 2 में टूटेगी भाई। अरे भाई 2 में टूटेगी, ये 2 में टूटेगी, 3/2, 1/2, 4/2, 2। तो 2 में कौन से में, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2। अब मैं बात कर रहा था फिर आपकी यहाँ पे किस चीज की, अब मैं ये तो क्या था, EFG नॉट इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड गाइडेंट की प्रेजेंस में थी। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि लाइंस कितनी आएगी, 1/2 से 3/2 में जाऊं, 2 लाइन, ठीक है भाई। इसके अलावा अपन क्या था यहाँ पे, रूल्स क्या था भाई, MI बराबर प्लस माइनस क्या था 0,
अरे mi प्लस माइनस 1 या 0, ये तो थी भाई। सिलेक्शन रूल क्या था, mi इज इक्वल टू 0 या प्लस माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पे 1/2 में से मैं प्लस 1/2 में से अगर माइनस 1/2 घटाऊँ तो क्या आएगा 0, अगर माइनस 1/2 में से अगर माइनस 1/2 घटाऊँ तो क्या होगा भाई, माइनस 1/2 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 0। माइनस 1/2 में से अगर मैं प्लस 1/2 घटाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1/2 यानी कि माइनस का 1, यानी कि सारे ट्रांजिशन ऐसे अलाउड है। तो ये वाला ट्रांजिशन कैसा है, अलाउड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1/2 से 3/2, ऐसे 3/2 माइनस 3/2 में से 1/2 घटाऊँ तो कितना आएगा 2, यानी कि 3 माइनस 1 यानी माइनस का 4/2 यानी कि माइनस 2। ये तो अलाउ नहीं होगा ऐसे तो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं, सॉरी यहाँ पे 3/2 माइनस 1/2 2, तो माइनस के 4 बटे या कितना हो गया, माइनस 1 गया तो 3 2, तो 2/2 यानी कि माइनस 1, यानी ये ट्रांजिशन भी कैसा हुआ, अलाउड। अब 3/2 से अपन 1/2 में चले जाए, 3/2 से 3/2 में चले जाए, और 3/2 से मैं 5/2 में चला जाऊँ, यानी कि टोटल 5 लाइन आएगी, यहाँ पे 5 लाइन होगी। अब देखिए अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये कितने में स्प्लिट करेगी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये वाली भाई, ये वाली 3/2, ये करेगी माइनस 3/2, और ये प्लस 3/2। सही, ये वाली कितने में करेगी भाई, प्लस 1/2 प्लस 1/2 या माइनस 1/2, ये क्या माइनस 3/2 और माइनस प्लस 3/2, ये क्या करेगी भाई 5/2 माइनस 5/2 और प्लस 5/2, ये होगी भाई प्लस का 5/2। अब देखिए अपन यहाँ पे ट्रांजिशन करवाते हैं, टोटल लाइन कितनी मिलती है, टोटल लाइन यहाँ पे कितनी मिलती है वो चेक करते हैं। 3/2 से मैं कितने में जाऊँ भाई, 3/2 में से अगर मैं यहाँ पे देखो करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे भाई, अच्छे से समझिए भाई, अच्छे से। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 0, माइनस यहाँ पे प्लस, अरे भाई यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ से किस में जाऊँ, माइनस 3/2 से मैं अगर माइनस 5/2 में जाऊँ तो माइनस 5/2 माइनस 3/2, क्या हुआ भाई माइनस 5/2 प्लस 3/2, यानी कितना हुआ माइनस 5 प्लस 3/2, यानी कितना हुआ 5 में से 3 गया तो भाई 2/2 यानी कि माइनस का 1, यानी ये ट्रांजिशन कैसा होगा भाई, अलाउड होगा यहाँ तक। पहली बात माइनस 3/2 माइनस 3/2 यानी कि 3 माइनस प्लस 3/2, कितना हुआ 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 1/2, कितना हुआ भाई 3, और ये हो गया 3, तो 3 से 3 यानी 0, तो ये भी ट्रांजिशन कैसा होगा भाई, अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है भाई, दूसरी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3/, यहाँ पे देखो माइनस 3/2 प्लस 1/2, क्या हो गया भाई माइनस 3/2 माइनस या क्या हो गया 3 माइनस 3 प्लस 1 2/2 माइनस, यानी माइनस का 1, ये भी अलाउड होगा। इतनी बात अपन ने करी। प्लस 1/2 में से अगर मैं माइनस 3/2 घटाता हूँ तो कितना आएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2 3/4/2, यानी ये कौन सा होगा, अलाउड नहीं होगा। फिर देखते हैं
प्लस 3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/2, 3 3 6 यानी 3, ये भी अलाउड नहीं होगा। फिर चलते हैं इससे, प्लस 1/2 में से मैं क्या दूँ, -1/2 अलाउड होगा। फिर क्या होगा, 3/2 में भी अलाउड होगा। फिर क्या होगा, प्लस 1/2 से इसमें भी अलाउड होगा, इसमें भी अलाउड होगा। कितने आए भाई, 4 और 3 7। -1/2 से अपन को पता है 3/2, -1/2 से 3/2, -1/2 से -1/2 और -1/2 से प्लस 1/2, ये भी अलाउड हो गया। यानी कि 3 3 4 3 7 8 9 10 लाइन मिल चुकी है अपन को। अब अपन को पता है 3/2 और 3 प्लस 3/2 -3/2 कितना हुआ भाई, 3 में से 3 0, यानी ये भी कौन सा होगा, अलाउड होगा और ये भी अलाउड होगा। यानी कि टोटल अपन को कितनी लाइन मिली भाई, टोटल यहाँ पे कितनी लाइन मिली, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कितनी लाइन मिली, 12 लाइन ऑब्जर्व्ड होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, यानी कि टोटल 12 लाइनें अपन को मिलती है। तो ऐसे अपने को लाइंस निकालनी पड़ती है। MI ये इस रूल को फॉलो करनी चाहिए, जो इस रूल को फॉलो कर रही है वो लाइन अलाउड होगी वरना वो फॉरबिडन लाइंस होगी। तो ऐसे अपन ने हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देखी थी भाई। इसके लिए अपन को भाई I की वैल्यू पता होनी भी चाहिए। I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी तो अपन ये सारी बातें सोल्व कर पाएंगे भाई। समझ में आई मेरी बात। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज भाई मोसबेर लगभग ख़त्म कर देंगे भाई। मोसबेर स्पेक्ट्रा अपन आज अपन मोसबेर स्पेक्ट्रो ख़त्म कर देंगे भाई। थोड़ा बहुत बचेगा कुछ। अब टॉपिक आता है अपना मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबेर स्पेक्ट्रा ऑफ Fe कॉम्प्लेक्स या आयरन कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो Fe कंपाउंड में मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन बात करें तो आप इसमें लिखना चाहो तो लिख लीजिए भाई, फॉर स्पिन फ्री आयरन कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल 6 लिगेंड आर इक्विवेलेंट ए स्पेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द न्यूक्लियस एक्सपेक्टेड Fe+3 और Fe+2 in case of Fe+3 each d orbital has 1 electron causing spherical charge distribution, but there is asymmetric for the spin free d6 case। ये बातें मैंने पहले भी बताई है भाई आपको, ठीक है, तो इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन देखेंगे कि जो स्पिन में जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी आयरन एटम या आयरन कॉम्प्लेक्स मोसबेर स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, इसे बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें याद आएगा आपका। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक फॉर एग्जांपल एक Fe का ही कोई कॉम्प्लेक्स है K2Fe, K4Fe, Cn की होल 6, ये कोई अपने पास कोई क्या है आयरन एटम का कॉम्प्लेक्स। जब इसमें अपन देखेंगे तो अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं K+4 और ये क्या हो गया FeCN की होल 6 -4 चार्ज आ जाएगा भाई, -चार्ज आ जाएगा। ये तो सब कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे भाई आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो भाई ये सब चीज़ें, ये यहाँ नहीं बता सकते भाई आपको। Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, और Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो Fe कितने पे आता है 26 में आता है, तो यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे कितना आएगा भाई? अरे भाई ये तो पता है ना आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होता है? NH3 और H2O साइनाइड CO और NO+। भाई साहब जब ऑक्सीडेशन नंबर 3D ऑक्सीडेशन +2 में होती है ना 3D सीरीज की मेटल, तो ये वाले तो होते हैं SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये होता है WFL। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है तो भाई साहब NH3 H2O CN CO और NO+, तो ये यहाँ तक के जो होते हैं फिर क्या होते हैं? SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये वाले थे WFL वीक फील्ड लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ये बात आप नोट करके लिख लेना साइड में, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं ये वाले। तो जब अपन Fe+3 है तो यहाँ पे अपन को पता है, यहाँ पे अपन को पता है कि साइनाइड क्या है +2 में, +2, तो यहाँ पे साइनाइड क्या है? SFL है, तो यहाँ पे D6 आएगा, 3D6 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे SFL लिगेंड है प्रेजेंट, तो अपन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अरे अपन को पता है ना भाई, ये तो CFT में पढ़ोगे आप भाई, ये T2G और ये EG, ये सब CFT में पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे अपन को पता है 6 लिगेंड है भाई, 6 लिगेंड। और मैंने यहाँ पे कल एक चीज़ बताई थी आपको, EFG = 0 कब होता है और EFG ≠ 0 कब होता है? नोट 0 कब होगा भाई? जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं टेट्राहेड्रल। तो अपन को पता है जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ऑल लिगेंड सेम, ऑल लिगेंड सेम, और एक चीज और थी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट। ये दो बातें थी, ये दो बातें जो फॉलो कर रहा था वो क्या था भाई? EFG 0, यानी कि यहाँ पे अब एक चीज तो सही है यहाँ पे कि 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे T2G, तो अब मेरे को बताओ जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन है तो SFL में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अरे भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देंगे? इनकी पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है भाई? T2G6 EG0, EG0। और मैंने बताया था भाई इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री कब होती है? T2G6 EG0, T2G3 EG2 और T2G3 EG0। ये सारे कैसे होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री वाले, यानी इनमें ZTD प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये वाले EFG = 0 होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा भाई? यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एंड लिगेंड सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो फिर पॉइंट क्या होगा? EFG = 0। अरे भाई बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है भाई? EFG T2G EG0 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट एंड लिगेंड सिमेट्री ऑल्सो प्रेजेंट, तो EFG = 0। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे मैं अब क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई? तो इसका मतलब जब EFG 0 आ जाता है तो यहाँ पे EFG 0 आ जाता है तो आपको क्या करना है? Fe आयरन जो होता है वो क्या होगा? सिंगल पीक देगा, पीक ऑब्जर्व्ड। ये बात आप लिख लोगे, यानी कि जब इसमें गामा काउंटर और यहाँ पे क्या है? एनर्जी, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन मिलता है या पीक मिलती है वो सिंगलेट मिलती है अपन को, इस तरीके की पीक मिलती है या ऑब्जर्व्ड होती है। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है भाई।
ठीक है भाई, ये सारी बातें इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्कस की है अपन ने। भाई यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 में है और 3D की मेटल है, और 3D सीरीज की मेटल जब +2 में होती है तो साइनाइड वहाँ पे क्या करता है, SFL की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे अपन को पता है 6 के 6 लिगेंड है, वो कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पे लिगेंड सिमेट्री तो प्रेजेंट होगी। अब इसके बाद अपन को क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री किससे देखते हैं, इससे T2G और EG से। तो यहाँ पे जब ये वाले कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है T2G6 EG0 तो सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट है। तो EFG = 0 यानी कि क्वाड्रपोल। EQ क्या था यहाँ पे 0, EQ क्या हो गया 0। तो यहाँ पे जो वैसा पीक आती है ना वो सिंगलेट आती है, और जब इस हमेशा याद रखना कि EFG 0 हो जाए ना, वहाँ पे हमेशा पीक जो आती है वो एक ही आती है, एक पीक ही ऑब्जर्व्ड होती है भाई। ये बात आप दिमाग में डाल लेना भाई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये बात आनी चाहिए भाई, बहुत जरूरी है, ये कोऑर्डिनेशन में सीखोगे आप। Fe एटम, Fe कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं भाई अब बॉन्डिंग इनमें, बॉन्डिंग मोसबेर स्पेक्ट्रा में, मोसबेर स्पेक्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं इनका, इनमें पीक कैसे ऑब्जर्व होती है भाई, सारी बातें अपन अच्छे से देख रहे हैं। और भाई साहब मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दिमाग में डाल लेना, ऐसी की ऐसी ही नेट में आएगी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से आपकी एमएससी में भी एक क्वेश्चन पड़ जाएगा भाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई एग्जाम्पल, Fe का ही एग्जाम्पल है, Fe का ही एग्जाम्पल है K3 Fe साइनाइड का होल 6। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, K प्लस में होता है 3K, और Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा भाई, साइनाइड का होल 6 -3 चार्ज। अरे भाई वहाँ 4 थे तो 4 आ रहा था, यहाँ पे -3 चार्ज। तो यहाँ पे अपन को पता है क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, Fe+3 का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा भाई, D5 आ जाएगा। और D5 कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई साहब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया D5, और D5 जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख लो आप तो SFL लिगेंड। अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहाँ पे देखो +3 में साइनाइड SFL की तरह बिहेव कर रहा है, SFL की तरह बिहेव कर रहा है, SFL की तरह बिहेव करेगा। तो एक बात बताओ भाई मेरे को, जब मैं इसका T2G और EG बनाता हूँ क्या होगा भाई, T2G और EG, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे भाई। अरे SFL कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग क्या कर देंगे, पेयरिंग। तो 5 लिगेंड यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, T2G5 EG0। और भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है, 0.1 0.2 और 0.3 लिगेंड सिमेट्री तो प्रेजेंट है भाई साहब, लिगेंड सिमेट्री तो क्या है, प्रेजेंट। 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल हैं, और 6 के 6 लिगेंड क्या है भाई, सेम है। ये बात तो सत्य है इसमें, यानी लिगेंड सिमेट्री तो प्रेजेंट है। दूसरी बात T2G5 EG0, भाई साहब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एब्सेंट है भाई, एब्सेंट यानी प्रेजेंट नहीं है। यानी कैसे भाई, अरे मैंने बताया था EFG 0 और EFG ≠ 0। कैसे भाई, बातें याद रखो भाई। एक तो ऑल लिगेंड आर सेम, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट। कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, T2G6 EG0 हो, T2G3 EG2 हो, और T2G3 EG0 हो, तब क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होगी। अब यहाँ क्या हो, बोथ आर एब्सेंट, या क्या हो, कोई भी एक प्रेजेंट हो और कोई भी एक एब्सेंट हो।
लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री की बात करें, यहाँ पे एसिमेट्रिक हो जाएगा भाई, एसिमेट्रिक। तो वो कैसे होंगे, इनके अलावा बचे हुए T2G5 EG0 हो, T2G5 T2G कुछ भी हो, T2G3 EG1 आ जाए, T2-4 EG आ जाए, EG2 आ जाए, T2G1 आ जाए, EG0 आ जाए, T2G। अरे भाई इनके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए वो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्रिक होगा, यानी कि EFG बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो मैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या है, T2G5 तो T2G5 EG0 तो इसमें आते हैं, EFG नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, EFG नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो क्वाड्रपोल इंटरेक्शन है EQ वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 के। तो जो यहाँ पे पीक मिलेगी वो कैसी होगी भाई, 2 पीक्स ऑब्जर्व्ड, 2 पीक ऑब्जर्व्ड। इतनी बात समझ में आई भाई आपको? ये चीजें भाई याद रखो, बहुत बात में काम आएगी ये, हर जगह एग्जाम्पल में। 2 पीक ऑब्जर्व हो रही, और 2 पीक कौन सी, जब वेलोसिटी ऑफ सोर्स और यहाँ पे गामा काउंटर। तो जब पीक 2 आएगी तो कुछ इस तरह की पीक ऑब्जर्व्ड अपन को यहाँ पे होगी भाई। तो अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूँ Fe कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, K3FeCN, तो Fe3 प्लस में D5, और D5 में साइनाइड कैसा होता है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो T2G5 EG0 लिगेंड सिमेट्री तो प्रेजेंट है, लेकिन बोथ 1 आर एब्सेंट, या तो एक एब्सेंट हो या दोनों एब्सेंट हो। तो भाई साहब यहाँ पे ये तो प्रेजेंट है लिगेंड सिमेट्री तो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे EFG नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वाड्रपोल इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इस वजह से यहाँ पे 2 पीक मिलेगी अपन को, और कुछ इस तरह की मिलेगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं भाई अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे FeF6 3 FeF6 -3। ठीक है भाई। देखिए भाई FeF6 यहाँ पे Fe कितने में है, +3। अरे वही बात, +3 में होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आनी चाहिए भाई, यानी कि कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम X मान लिया, यहाँ पे -6 हो गए, और बराबर में चार्ज कितना हो गया, -3। तो X बराबर कितना हो गया, -3 प्लस का 6, तो X बराबर कितना आता है भाई, यहाँ पे प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे देखते हैं अपन। ठीक है भाई, तो ये चीज़ तो आप सीख लोगे, पहले भी सीख के आए हो। Fe+3 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन को पता है D5 है भाई। अब अपन को पता है हेलाइड, फिर आते हैं NH3, फिर आते हैं H2O, फिर आते हैं साइनाइड, फिर CO और फिर NO+। तो ये +3 में अपन को पता है H2O से लेके यहाँ तक तो SFL होते थे, लेकिन ये वाले कहते हैं कैसे होते हैं, WFL, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। तो अपन को पता है जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो जब मैं यहाँ पे इसका T2G और EG में इलेक्ट्रॉन देखूंगा या इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, तो यहाँ पे मुझे पता है T2G है और यहाँ पे क्या है, EG। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ।
तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ, T2G3 Eg3, और यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड क्या है, सेम, ऑल लिगेंड आर सेम। तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगी, लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है भाई, यानी कि T2G3 Eg कितना है 2, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ ऑल लिगेंड आर सेम। बोल सकता हूं मैं ये बात। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, EFG इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियंट क्या होगा, 0। अरे भाई ये तो कंडीशन थी अपन ने देखी कि लिगेंड पूरे सेम हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो तब क्या होता है, EFG इज इक्वल 0। तो यहाँ पे क्वाड्रपोल इंटरेक्शन जो EQ है वो क्या होगा भाई, 0। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, सिंगल पीक ऑब्जर्व्ड। ठीक है भाई, सिंगल पीक ऑब्जर्व्ड, यानी सिंगल पीक क्या मिलती है अपन को, मिलती है कुछ इस तरीके की पीक अपन को ऑब्जर्व्ड होती है। ठीक है भाई, अगर और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखते हैं भाई, यहाँ पे आयरन कॉम्प्लेक्स देखेंगे। आयरन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आयरन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे भाई अपन। देखिए भाई, आयरन कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। आयरन कॉम्प्लेक्स की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल है FeCN का होल पाइस NO -4, एक है FeCN की होल पाइप NO -2। ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। अब अपन को पता है कि वही कॉन्सेप्ट है भाई, सब में वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो भाई साहब यहाँ तो पहली ही बात देख लो, यहाँ पे तो क्या हो गया, लिगेंड ही डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे लिगेंड डिफरेंट आ जाते हैं तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लिगेंड सिमेट्री क्या है, एब्सेंट, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, EFG नॉट इक्वल टू 0, EQ नॉट इक्वल टू 0, और ऐसी कंडीशन आती है तो हमें 2 पीक्स विल बी ऑब्जर्व्ड होती है। 2 पीक अपन को 2 पीक मिलेगी ऑब्जर्व्ड। ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी भाई। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नोट लगा के एक बात लिख लीजिए आप, नोट, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि किनमें, मेटेलिक, पहली बात तो मेटेलिक किन किन में, मेटेलिक Fe, दूसरा है Fe2O3, और थर्ड है, यहाँ पे थर्ड क्या है, Fe3O4, ये वाले एग्जाम्पल हैं 3। तो इनमें हमेशा जब तुम करो ना तो याद रख, ये चीज़ याद रखने के लिए है, यहाँ पे जो पिक्स मिलती है अपन को वो कुछ इस तरीके की मिलती है, 3:2:1:2:3, यानी कुछ ये क्या होती है, पीक्स होती है, पीक मिलती है, यानी कि कुछ इस तरीके की पीक अपन को ऑब्जर्व्ड 3:2:1:1 आएगा भाई, यहाँ पे 1:1, ठीक है भाई। तो 1 कुछ ऐसी पीक्स अपन को मिलती है, यानी 3:2:1:1:2:3, ऐसे अपन को ये पीक ये याद रखनी है भाई जब ये नोट है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। मैग्नेटिक फील्ड यानी मेटेलिक Fe, Fe2O3, Fe3O4, यानी 3:2:1:1:2:3, या पीक 6 पीक मिलती है अपन को, 6 पीक ऑब्जर्व्ड होती है। ये चीज़ नोट लगा के आप ही याद कर लो भाई।
नेक्स्ट में बात करूँ कार्बोनाइल कंपाउंड की, Fe आयरन में कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाए, देखते हैं भाई। अगर आ जाए FeCO की होल 5, FeCO की होल 5 कोई एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास, कोई एग्जाम्पल अगर आ जाए FeCO की होल 5 का, तो क्या करोगे भाई? अरे भाई यहाँ तो सीधा सीधा ही बात कर सकते हो तुम। क्या करोगे भाई FeCO की होल पाइप में? FeCO की होल पाइप, अरे भाई ऑक्टाइडल इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऑक्टाइडल टेट्राइडल तो होती नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं EFG नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कितनी पीक्स आएगी? 2 पीक्स मिलेगी भाई अपन को। हाँ भाई, FeCO की होल 5 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, FeCO की होल 5 की मैं बात करता हूँ। FeCO की होल 5 की अगर मैं बात करूँगा तो अपन को पता है इसकी तो स्ट्रक्चर ही कैसी है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अपन बोल सकते हैं EFG नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितनी पीक्स मिलती है भाई? 2 पीक्स विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे लिगेंड सिमेट्री एब्सेंट है, लिगेंड सिमेट्री एब्सेंट है, तो यहाँ पे पीक्स कितनी मिलेगी अपन को? 2 पीक ऑब्जर्व्ड होगी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे Fe2CO की होल 9, अपने पास ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को देखना यह है कि ये क्या है, यानी कि ये इसमें EFG प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है भाई, अपन को बात करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग में अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं Fe और Fe, तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, एक CO यहाँ लगा होता है, एक CO यहाँ होता है, एक CO यहाँ लगा होता है, बाकी के 1, 2 और 3 CO ऐसे जुड़े होते हैं, इसमें भी ऐसे ही जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे Fe के बीच भी बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ये आप कोऑर्डिनेशन में और भी देखोगे। तो यहाँ पे जो ये Fe एटम है 1 और 2, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है भाई? डिसरोटेड ऑक्टाइड्रल का मतलब यानी कि प्रॉपर ऑक्टाइड्रल स्ट्रक्चर नहीं है इसकी। तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं भाई? यहाँ EFG क्या है? नॉट इक्वल टू 0। EFG क्या है? नॉट इक्वल टू 0 डिसरोटेड ऑक्टाइड्रल होने की वजह से। तो जब इनका मोज़बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डायग्राम है, स्पेक्ट्रा है, वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे कैसा आएगा भाई कि इनके बीच जो है ना बॉन्ड एंगल के हिसाब से जो आए मोज़बेयर स्पेक्ट्रा अपन को मिलेगा, यानी कि एक तो ये मिलेगा, फिर एक कुछ ऐसा मिल गया, फिर एक कुछ ऐसा मिल गया।
ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का सबसे कम किस में मिला है, 60 डिग्री में, यानी दो पीक्स पास पास में आ रही है, इसमें थोड़ा गैप है और इनमें 0 डिग्री पे ये काफ़ी ज़्यादा गैप होगा। तो ये मोसबेर इस वाले को जो बोलते हैं वो मोसबेर डबलेट बोलते हैं। मोसबेर इस वाले को बोलते हैं मोसबोर डबलेट। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, मोसबेर डबलेट। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल अपन ने देखा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एफई कॉम्प्लेक्स की पढ़ रहे हैं भाई। एफई के सारे कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, किसमें कितनी लाइंस मिलती है। अब बात करता हूँ यहाँ पे आ जाए Fe3CO की होल 12 है, Fe3CO की होल 12 है। तो अगर इसका जब डायग्राम तुम देखोगे वो कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ क्या होगी, ऐसी होगी। देखिए भाई, स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखिए भाई। यहाँ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे Fe और Fe ये कुछ 3 है, इस प्रकार है। ठीक है भाई, और 12 यहाँ पे क्या है भाई, CO जुड़े हुए हैं। तो एक CO तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इनसे, ऐसे एक CO जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है भाई, नीचे वाले के पास 4 CO जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कुछ इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने हो गए भाई, 3 तो ये क्या होते हैं, डिसरोटेड होते हैं भाई, डिसरोटेड होते हैं। तो मैं इसको और इसको, इनको तीनों को 1, 2 और 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है भाई, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो 1 और 2 Fe, 1 और 2 Fe, ये कैसे हैं, EFG नॉट इक्वल टू 0, और 3 Fe जो है वो भी कैसा होगा, EFG नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिसरोटेड टेट्राइडल और ऑक्टाइड्रल है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। इन तीनों की स्ट्रक्चर कैसी है, डिसरोटेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसके लिए इनमें क्या है, इनमें लिगेंड ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट। लिगेंड ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है भाई। अगर लिगेंड ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो EFG इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो EQ भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रपोल मूवमेंट है, क्वाड्रपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो इनका सोर्स ऑफ वेलोसिटी स्पेक्ट्रम आएगा, गामा काउंटर कुछ इस तरीके का आएगा भाई। देखना कैसा आएगा, ऐसे कुछ पीक्स आएगी या ऐसी कुछ लाइन आएगी। तो अपन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, ये जो आई है ये लाइन, ये दोनों पीक आई है, ये दोनों पीक तो आई है भाई 1 और 2 के लिए, 1 और 2 Fe के लिए, और ये वाली जो आई है वो आई है Fe के लिए, 3 Fe के लिए। ठीक है भाई, इस वाले Fe के लिए। तो ऐसे अपन को देखना है भाई। आ गई मेरी बात समझ, आ गई भाई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या, सबस्टेंस। सबस्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि आयरन के कुछ सबस्टेंस है। ठीक है भाई, आयरन के सबस्टेंस के बीच में अपन कुछ बात डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और नॉन इंट्रैक्शन हो, इंट्रैक्शन हो, क्या होता है। तो आप लिखोगे सबस्टेंस, सबस्टेंस है, इनमें 2 कंडीशन होगी। कौन सी भाई, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, या एंटी, या इसको बोल सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। 2 कंडीशन यहाँ पे है। इनमें है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है दोनों में,
इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। लिख लीजिए भाई। अब इनमें क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे नो मैग्नेटिक इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, नो मैग्नेटिक इंटरएक्शन, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में है मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं होगा भाई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। मैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी रिलैक्सेशन प्रोसेस यहाँ पे जो होगी वो फास्ट होगी भाई। रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या है, फास्ट। ये सारी बातें आप लिख लीजिए। फिर नीचे जो आप क्या लिखोगे, इफ देर इज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट in the environment of nuclei, in the if there is internal magnetic field is present in the environment, internal magnetic field is present in the environment of nuclei, there is magnetic interaction takes place between magnetic field and nuclear spin। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन यहाँ देखते हैं एक चीज और, नेक्स्ट भाई क्या देखेंगे यहाँ पे, हाँ भाई इसमें क्या देखा कि इंटरेक्शन होता है, रिलैक्सेशन प्रोसेस पास होगा, इनमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके साथ अब देखेंगे Fe कोई एटम है, Fe के एटम में, Fe का एटम है, दो कंडीशन हो, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील, दो होते हैं, स्टेनलेस स्टील, स्टील Fe और कार्बन स्टील Fe, दो होते हैं भाई, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, और जो कार्बन में स्टील होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर का हो, यानी कि ये तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का करेगा, इसका तो बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बिहेवियर, और इसका कैसा होगा भाई, इसका कैसा होता है, मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बिहेव होगा। रिलैक्सेशन इसमें फास्ट होगी, और उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से। हाँ भाई, अब देखो यहां पे तो क्या होगा, नो मैग्नेटिक इंटरेक्शन, और यहां पे क्या होगा भाई, मैग्नेटिक इंटरएक्शन। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा, रिलैक्सेशन, क्या होगा यहाँ पे, फास्ट। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांजिशन नोट ऑब्जर्व्ड। तो यहां पे क्या होता है भाई, सिंगल पीक मिलती है, सिंगल पीक।
यानी कुछ इस तरीके की पीक ऑब्जर्व होती है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक इंटरेक्शन होने की वजह से, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड होगा। तो यहाँ पे जो पीक मिलेगी वो 6 मास स्क्वायर पीक मिलेगी। ठीक है भाई, 6 पीक ऑब्जर्व्ड होगी। इतनी बात समझ में आ गई भाई आप? तो ये सारी बातें आप लिख लीजिए। क्या स्टेनलेस स्टील का बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, और इसका नॉन मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा तो रिलैक्सेशन फास्ट होगा और ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड नहीं होंगे तो सिंगल पीक मिलेगी। लेकिन कार्बन स्टील जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है और मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा इसके अंदर, तो ट्रांजिशन होगा जिससे 6 पीक ऑब्जर्व्ड होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मैं बात करूँ Fe F2 और Fe F3 के एग्जाम्पल की, तो देखिए Fe F2 और Fe2 के एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लाइन ऑब्जर्व होती है। तो भाई देखिए वो कैसे होती है अपन अभी देखते हैं। FeF2 एग्जाम्पल है, FeF2 एंड FeF3, ये दो एग्जाम्पल है भाई। तो ये क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे इनमें अलग अलग पीक अपन को ऑब्जर्व होती है। हाई टेम्परेचर यानी 72.3 78.2 केल्विन की प्रेजेंस में मान लो। यहाँ पे लो टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होगा 4.2 केल्विन में मान लो क्या होगा भाई, देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर में ये क्या करेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है भाई। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और पैरामैग्नेटिक करते हैं तो अपन को पता है उनमें जो नो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है भाई, इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, अपन को सिंगल पीक मिलती है। लेकिन ये लो टेम्परेचर पे क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक करेंगे भाई, फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक के साथ ये क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक इंटरेक्शन। फेरोमैग्नेटिक है तो ये क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे जिससे यहाँ पे भाई साहब 6 पीक ऑब्जर्व्ड होगी। ये सारी बातें आप लिख लीजिए भाई, ये सारी बातें लिख लीजिए। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, स्टेनलेस स्टील देख लो, हाई टेम्परेचर देख लो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा जिससे यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक, कार्बन स्टील फेरोमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, और जहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा ना भाई वहाँ पे नो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगा, यानी कि उनमें मैग्नेटिक इंट्रैक्शन नहीं होगा, जिससे वहाँ पे क्या होगा भाई, सिंगल पीक को ऑब्जर्व होगी। लेकिन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हो गया या मैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, 6 पीक ऑब्जर्व होगी। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे देखिए भाई, नेक्स्ट मैं किसकी बात करता हूँ, मोसबेर स्पेक्ट्रो FES प्रोटीन। मोसबेर स्पेक्ट्रा FES प्रोटीन, ये भाई तुम बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे भाई। जो ये होते हैं FES प्रोटीन क्या होते हैं, ये सारी डिटेल से आप वहाँ पे भी डिस्कस करोगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इनके पीक्स बता रहा हूँ कि कितने पीक्स आते हैं। पहला अपन इनमें बात करते हैं FES0, जिसे अपन रूब्रिडॉक्सिन बोलते हैं भाई, रूब्रिडॉक्सिन बोलते हैं। तो इनमें अपन देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर होती है Fe की कुछ इस तरीके से होती है, एक सिस्टीन यूनिट यहाँ पे जुड़ी होती है, 3 यहाँ पे जुड़ी होती है ऐसे, ये सिस्टीन यूनिट होती है भाई। और सिस्टीन यूनिट किसको बोलते हैं, सिस्टीन यूनिट किसको बोलते हैं, ये आप बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो Fe होता है, तो अब यहाँ पे एक होता है लेबाइल सल्फर और एक होता है नॉन लेबाइल सल्फर। यहाँ पे वहाँ बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे लेबाइल सल्फर क्या होते हैं, नॉन लेबाइल सल्फर क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक सल्फर और ऑर्गेनिक सल्फर, ये वाले जो सल्फर होते हैं उनको बोलते हैं लेबाइल। तो यहाँ पे कितने हैं, 0। और जो ये वाले नॉन लेबाइल होते हैं, ये वाले होते हैं S, ये जो लगाए ना 16 यूनिट में सल्फर, वो यानी कि 4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भाई साहब नेट में भी आता है कि यहाँ से कि लेबाइल सल्फर कितने हैं और नॉन लेबाइल कितने हैं। तो अब यहाँ पे EFG की मैं बात करता हूँ। EFG नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। टेट्राइडल नहीं होती है प्रॉपर, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर टेट्राइडल स्ट्रक्चर नहीं है, समझ रहे हो, परफेक्ट टेट्राइडल नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे EFG नॉट इक्वल टू 0 हो गई। तो यहाँ पे एक होती है ऑक्सीडाइज फॉर्म और एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म। तो जो Fe यहाँ पे जो थर्ड में था, Fe थर्ड में था, वो कितने में हो गया, रिड्यूस होके Fe सेकंड में। ठीक है भाई, Fe सेकंड में चला गया। तो यहाँ पे ये परफेक्ट टेट्राहाइड्रल नहीं होते हैं। तो अगर मैं Fe थर्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे डबलेट मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी डबलेट मिलेगा। ठीक है भाई, ये Fe थर्ड के लिए, Fe टू के लिए। तो जो यहाँ पे डेल वन, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे डेल वन और ये डेल टू मान लिया। तो यहाँ पे डेल टू जो होता है, डेल टू की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है डेल वन से। क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है भाई, ऑक्सीडाइज यानी Fe+3 में तो कम होता है ये वाला और इसमें ज़्यादा होता है। तो ये होता है रूब्रिडॉक्सिन। ठीक है भाई, रूब्रिडॉक्सिन किसे बोलते हैं, ये FES रूब्रिडॉक्सिन इसे बोलते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं 16 यूनिट लेबाइल सल्फर और नॉन लेबाइल सल्फर। यहाँ पे लेबाइल इसको बोलते हैं 0 और 16 से जो जुड़ा होता है सल्फर उसको बोलते हैं नॉन लेबाइल। सेकंड में बात करूँ, यहाँ पे सेकंड अगर मैं बात करूँ, सेकंड में बात करूँ किसकी भाई, देखो सेकंड में बात करूँ Fe2S2 की, Fe2S2 इसको बोलते हैं भाई साहब फेरिडॉक्सिन। भाई ये बायो इनऑर्गेनिक में भी अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे Fe2S2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होते हैं, ये
ये 16 यूनिट जुड़ी होती है यहाँ से, सल्फर सल्फर से जुड़ती है ये, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर लेबाइल सल्फर की, लेबाइल सल्फर और नॉन लेबाइल सल्फर पूछे आपसे तो क्या होगा भाई? लेबाइल सल्फर तो 2 गए और नॉन लेबाइल कितने हो गए? 4, यानी 2 ये और 2 ये। तो ऐसे बताने हैं आपको। तो ये प्लांट फेरिडोक्सिन भी बोलते हैं इसको, प्लांट फेरिडोक्सिन, ठीक है भाई, प्लांट फेरिडोक्सिन भी बोलते हैं। तो जब ये EFG नॉट इक्वल टू 0 ही होता है, क्यों भाई? ये डिसरोटेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म और क्या होती है? रिड्यूस, रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज में तो क्या होते हैं? दोनों Fe क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड में होते हैं भाई साहब, थर्ड में तो होते हैं यहाँ पे। Fe दोनों जो Fe हैं वो कितने में है? Fe थर्ड में, Fe थर्ड में प्रेजेंट होते हैं भाई, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड में प्रेजेंट होता है और एक Fe सेकंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे सल्फर की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 4। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म, तो यहाँ पे जो अपन को पीक मिलेगी वो कैसे मिलेगी? इसके लिए तो कितने आएगी भाई? वही डबलेट आएगी। लेकिन इसके लिए क्या आएगी? Fe+3 के लिए, +3 के लिए कुछ इस तरीके की पीक आएगी भाई। ये तो आएगी Fe+3 के लिए और ये वाली आएगी यहाँ से यहाँ तक Fe+2 के लिए। तो ये बातें आपको मैंने बता दी है भाई, ये बातें मैंने आपको बता दी है। Fe2S2 को फेरिडोक्सिन बोलते हैं भाई। लेबाइल सल्फर इसमें 2 होते हैं क्योंकि ये 2 जुड़े हुए हैं ये वाले, और नॉन लेबाइल सल्फर 4 होंगे, 1 2 3 4। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म 2 फॉर्म में होता ही। तो Fe थर्ड में होगा दोनों फ्लोरीन, और यहाँ पे एक Fe थर्ड में एक 2 में हो, तो यहाँ पे जो डबलेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पीक्स, ऐसी कुछ पीक्स आएगी भाई। तो यहाँ पे जो ये वाला पीक्स का होता है ये Fe+3 के लिए होता है और ये वाला Fe+2 के लिए होता है भाई, डिफरेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप। अब अपन देखेंगे आज अपन ने क्या देखा भाई, आज अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें मोसबेर स्पेक्ट्रा में। Fe मेटल, Fe कंपाउंड्स के बारे में, आयरन एटम्स के बारे में देख लिया डिटेल से। अपन ने कॉम्प्लेक्स देखी। अब एक कॉम्प्लेक्स हो रह गया SN के कॉम्प्लेक्स या टिन के, है ना, तो वो और डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद में मोसबेर स्पेक्ट्रा आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? EID, वो उसमें SEM TEM ये सारे देखेंगे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही। इसका सेकंड पार्ट होगा। मोसबेर के अलावा सेकंड पार्ट, सेकंड यूनिट का वो डिस्कस करेंगे। और मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कल ख़त्म कर देंगे मैक्सिमम। आज अपन ने क्या कर लिया? ये मोसबेर स्पेक्ट्रा ख़त्म कर लिया। तो मोसबेर स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूँ तो अपन ने सबसे पहले प्रिंसिपल की बात की, सोर्स सैंपल कई आए, वहाँ पे अपन ने देखा रिकॉइल एनर्जी की भी बात की थी भाई। ER = E²/2mc² के बारे में पढ़ा, जहाँ पे E क्या था? एनर्जी गैप था, ठीक है भाई। उसके बाद में अपने डॉपलर शिफ्ट देखी थी भाई, डॉपलर शिफ्ट की बात की, डॉपलर इफेक्ट की बात की। तो वहाँ पे डेल U बराबर क्या था? म्यू गामा इंटू म्यू बटा C था, ठीक है भाई। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इंटू इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स बटा लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इसकी बात की थी अपन ने। उसके अलावा फिर आगे नेक्स्ट अपन ने रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम की बात की। रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? वहाँ पे डेल्टा जो शिफ्ट की वैल्यू थी नेगेटिव और पॉजिटिव में आ रही थी, ठीक है भाई। उसके बाद में अपन ने फिर अपन ने पैरामीटर्स देखे भाई। 3 पैरामीटर्स की बात की अपन ने। 3 पैरामीटर कौन से? केमिकल शिफ्ट की बात की अपन ने। केमिकल शिफ्ट के अलावा फिर अपन ने क्या की डिटेल से बात? केमिकल शिफ्ट के बाद अपन ने क्या किया था भाई? क्वाड्रपोल इंटरेक्शन की बात की, फिर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात की, लाइंस देखी अपन ने, लाइंस कितनी क्या आती है। फिर वहाँ पे अपने पास EFG नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रपोल में, ठीक है। तो उससे अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये सारी बातें मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अच्छे से डिटेल से अपन ने डिस्कस की। यहाँ भाई साहब मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी फाइनल के तो हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वो नेट और गेट के लिए भी
बहुत बढ़िया स्कोर, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ जाते हैं यहाँ से। तो भाई साहब अच्छे से आप तैयार कर लीजिए इनको। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।